क्षमा करना, तुम्हें स्वतंत्रता है। मेरे पागलों, जिंदगी में कथा एक ऐसी मौज है कि 3 घंटे में तो अपनी जिंदगी को किसी भी दिशा और दशा में परिवर्तित कर सकते हो। क्या नहीं पा सकते? तुम पाना क्या चाहते? काम को पाना है तो संसार की कथा में रस लगाओ, राम को पाना है तो राम की कथा में मन लगाओ। सदा सेव्या श्रीमद् भागवतीर कथा, भगवान की कथा सदा सुनो। ये कान गोविंद ने सुनने के लिए दिए, भगवान ने ये कान कथा को श्रवण करने के। और माफ करना, जरूरी नहीं तुम कथा में सामने बैठे हो तो तुम पर प्रहार करेगी। सूर्य के चाहे सामने बैठो, आड़ा बैठो, तिरछा बैठो, सूर्य का काम है, उसकी किरण जब पृथ्वी पर पड़ती है तो सबके ऊपर उजाला आता है। वैसे ही कथा भी कोट सूर्य समप्रभा, भगवान करोड़ों सूर्य के समान है। तुम जहां बैठोगे वहीं डूब जाओ, वहीं तुम पर यह कथा असर करेगी। लेकिन डूब जाओ। और माफ करना, डूबना तो बदमाशी में मत डूबना। एक बार एक व्यक्ति ने एक दार्शनिक से कहा कि तुमने अपनी किताब में लिखा है कि धन के पीछे मत भागो, धन तुम्हारे पीछे भागेगा। आज 20 साल हो गया, मेरी जेब में जो था वो भी उल्टा खर्च हो गया तुम्हारी किताब के चक्कर में। मैंने कहां से तुमको पढ़ लिया? तुमने कहा था धन के पीछे मत भागो, एक दिन ऐसा आएगा धन तुम्हारे पीछे भागेगा। आज तक नहीं भागा। गलत हो गई तुम्हारी किताब, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारी किताब ने। उस दार्शनिक ने बहुत प्यारी बात बोली। उस दार्शनिक का नाम था लाओ त्से, विदेशी दार्शनिक लाओ त्से। लाओ त्से ने कहा किताब तो तुमने पढ़ी है और हमने ये भी कहा है कि धन के पीछे मत भागो, धन तुम्हारे पीछे भागेगा। लेकिन तुम भूल गए, हमने ये भी कहा है कि धन के पीछे भागो मत, तुम मुड़ करके भी मत देखो। तुम बार बार मुड़ के देख रहे थे कि धन पीछे भाग रहा है कि नहीं। ये बदमाशी है। जिस दिन तुम धन की स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने लगोगे, धन तुम्हारे पीछे भागने लगेगा। क्योंकि अगर तुम इसलिए पीछे धन को छोड़ा है कि ये पीछे भागे, तो वो कभी पीछे भागने वाला नहीं। इसलिए मेरे पागलों, भगवान की कथा सदा सुनो। खूब माफ करना, उच्चारण से कुछ नहीं होता है, आचरण से कुछ होता है। उच्चारण किसी का कितना शुद्ध हो, पर आचरण शुद्ध ना हो तो व्यक्ति घाटा खाता है। हमारे पास ज्यादातर लोग फोटो खींचने वाले बहुत आते हैं। तो कई बार जब फोटो खींचने वाले लोग आते हैं तो हम निवेदन करते हैं, मौका मिलता है। वैसे तो कोई मानने वाला है नहीं, आजकल हम भी बहुत नंबर 1 के बदमाश हो गए हैं। आज जैसी व्यक्ति आता है हम समझ जाता है ये फोटो का आशीर्वाद लेने आया, तो हम भी उसको कहते हैं प्रणाम बाद में कर, पहले फोटो खिंचा। हाँ, और कई बार हम बोलते हैं, कोई अच्छा व्यक्ति दिखता है ना, उसको बोलते हैं मेरे पागल, तुझे खींचना ही है तो चित्र क्या खींच रहा, खींचना है तो चरित्र खींच। प्यारे, चित्र तो किसी का भी सुंदर आ सकता है। नाचने वाली नर्तकी का भी चित्र सुंदर होता है। चरित्र सुंदर हो तो बात बने। चरित्र की सुंदरता से ही इंसान की पूजा होती है, चित्र की सुंदरता से नहीं। इसलिए मेरे पागलों, उच्चारण शुद्ध हो या ना हो, आचरण शुद्ध होना चाहिए। और आचरण शुद्ध तभी होगा जब भगवान की कथा को सुनोगे, डूब कर सुनोगे। तो आज से प्रण लो। कई लोग यहां ऐसे भी बैठे जो कथा पहले सुन चुके, और वो ये भी सोच रहे कि हम तो सुन चुके हैं, अब हमें क्या जरूरत है। पगला, हे पगला, एक बार भोजन कर लिया, दोबारा खाने की क्या जरूरत है। हो गया ना, एक बार दबा के खाओ। सुबह कितना भी दबा के खा लो खूब, और बाद में को एक रसगुल्ला, नहीं बहुत हो गया, एक रसगुल्ला तो खाओ। नहीं बस भैया बहुत हो गया। अच्छा हाजमा की गोली खा लेना, एक रसगुल्ला तो खाओ। ज्यादा खा भी ले व्यक्ति तो उसे लगता कि अब 2-4 दिन भूख नहीं लगेगी।
लेकिन जहां 4-5 घंटे होते हैं सोई कहने लगता कछु ले आओ, नमकीन ही ले आओ, रसगुल्ले नमकीन ही ले आओ, चाय पिवा दो। और सुबह ऐसा लग रहा था कि अब 2-4 महीना नहीं खाएगा। हाँ, अब फिर 4-5 घंटे बाद फिर वो। तो बार बार भोजन करने से शरीर पुष्ट होता, उसी प्रकार भगवान की बार बार कथा सुनने से आचरण शुद्ध होता है और आत्मा पुष्ट होती है। तो आज यह प्रण लेकर जाइए कि हम नित्य भगवान की कथा को सुनेंगे, नित्य।